Hello students, I Rita Jain now is going to explain you the another practical of the physics experiment 2. First of all, what's the objective of this practical? We must know this to establish the relation between the loss and weight of a solid fully immersed in tap water, strong salty water with the weight of water displaced by it by taking at least two different solids, right? पहले हमारे पास एक एम होना चाहिए. यहाँ पर हमारा एम है कि हम क्या बताएं, रिलेशन बताएं लॉस इन वेट ऑफ अ सॉलिड का जब उसको इमर्स कर दिया गया टैप वाटर के अंदर विद द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट. अब किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें एक अपरेटस की जरूरत होती है. हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमें प्रोजेक्ट मिलता है पहले हमारे पास थीम होना चाहिए और थीम के बाद हम उसको प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो जो हमारी नेसेसिटी होती है उसको फुलफिल करते हैं. इसी तरह से यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें किस किस अपरेटस की जरूरत है. फर्स्ट, बीकर फिल्ड विद वाटर. ओवरफ्लो जार. ओवरफ्लो जार का मतलब होता है बेटा जिससे जब इसमें पानी पूरा ब्रिम तक इस जगह तक आपका फिल होगा और उसके अंदर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट डालें तो वो पानी बाहर आ जाए. दैट इज अ ओवरफ्लो जार. weighing machine. It is used for measuring the weight of the empty beaker. Glass cork. स्प्रिंग बैलेंस. ये स्प्रिंग बैलेंस है बेटा. स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है ये पहले भी हम बता चुके हैं आपको. इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेट, राइट. अब यहाँ पर जो हम स्प्रिंग बैलेंस ले रहे हैं बेटा वो 0 to 1000 का ले रहे हैं. 0 to 1000 ग्राम का ले रहे हैं. 0 to बैलेंस लिया है वो 0 to 1000 यानी 1 kg का लिया है. ठीक है. 0 to 100, 100 to 200 और उनके बीच में क्या है 5 लाइन्स हैं. तो हम कैसे लीस्ट काउंट निकालेंगे. लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि कितना आ जाएगा 20. यानी कि इस स्प्रिंग बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 20. यानी कि जो 1 बार है वो किसके बराबर है यहाँ पर 20 के इक्वल है. ये इसका लीस्ट काउंट है. अगर हमें किसी का भी लीस्ट काउंट निकालना होता है तो हम इसी तरह से निकालते हैं. जितना हमारा स्केल है उसके बीच में कितने डिविजन्स है उस नंबर ऑफ डिविजन से हम क्या डिवाइड कर देते हैं स्केल को. जैसे यहाँ 0 to 100 के बीच में 5 डिविजन थे तो 1 डिवीजन कितने के इक्वल हो गया 100/5 यानी 20 ग्राम के बराबर हो गया. ठीक है. अब आगे आता है आपका बेटा हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं बेटा. तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है जो हम इस प्रैक्टिकल में करने जा रहे हैं. बेटा आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट हुए. वहां के राजा ने एक बार एक क्राउन बनवाया. गोल्ड देकर के क्राउन बनवाया गया था. जब वो क्राउन बन करके आ गया तो वहां के किंग ने आर्किमिडीज को कॉल करा और कहा कि इसकी प्योरिटी बताइए कि ये क्या प्योर गोल्ड का बना है. अब आर्किमिडीज कंफ्यूजन में आ गए कि हाउ टू चेक द प्योरिटी ऑफ द क्राउन. उन्होंने क्या करा, एक दिन वो बैठे हुए सोच रहे थे, स्विमिंग पूल में बैठे थे. उन्होंने अपना पैर स्विमिंग पूल के अंदर डाला तो उनको बहुत लाइटर फील हुआ. ठीक है. उसके बाद उन्होंने और थोड़ी देर करके देखा इस चीज को. फिर वो स्विमिंग पूल में पूरा अपने आप बैठ गए. उसमें क्या हुआ कि जब वो बैठ रहे थे स्विमिंग पूल के अंदर उनको हल्का महसूस दे रहा था और जब वो बाहर आ रहे थे तो उनको बहुत हैवी लग रहा था. एंड he start running in the street by saying यूरेका यूरेका I got it. और वो उन्होंने दौड़ते हुए ये बोलते हुए निकल गए और उन्होंने उसी के बाद ये प्रिंसिपल दिया था जिसका नाम आर्किमिडीज प्रिंसिपल था. क्या था ये प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल when an object is wholly or partially immersed in a liquid, it experiences a buoyant force which is equal to the weight of the displaced water. अब यहाँ पर बेटा दो वर्ड आए हैं. एक आया है buoyant force और एक आया है weight of displaced water. आपको ये दोनों टर्म्स भी नहीं पता है. buoyant force क्या होता है, weight of displaced water क्या होता है. तो buoyant force क्या होता है बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पानी के अंदर इमर्ज कर दिया. ठीक है. यहाँ से ऊपर से क्या लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है. नीचे से क्या लग रहा है अपवर्ड फोर्स लग रहा है. दो फोर्सेस कहाँ से लग रहे हैं
साइड से लग रहे हैं, ठीक है। जो साइडवेज फोर्सेस होते हैं बेटा, बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर देते हैं। ये दोनों फोर्स क्या हो गए हमारे, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। और जब तक हम किसी चीज को नीचे की तरफ सप्रेस कर रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, नीचे। लेकिन जैसे ही हम हाथ हटा लेंगे क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि जब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स से ज्यादा हो गया तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। और ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जो थ्रस्ट लग रहा है, इसी को क्या कहते हैं, बायएंड फोर्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बायएंड फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं कि डिस्प्लेस वाटर क्या होता है। ये देखिए डिस्प्लेस वाटर क्या होता है। जब हमने इस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर इमर्स करा, पानी बाहर आ गया, ये क्या कहलाया, डिस्प्लेस वाटर कहलाया। क्या कहलाया, डिस्प्लेस वाटर। ये देखिए यहाँ भी इस ऑब्जेक्ट को हमने पानी के अंदर इमर्स किया, जैसे ही हमने हाथ हटाया ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आ गया। जो पानी था ये ओवरफ्लो जार से यहाँ पर से निकल के यहाँ कलेक्ट हो गया और इसको क्या कहा गया, डिस्प्लेस्ड वाटर कहा गया। इसको क्या कहा गया, डिस्प्लेस्ड वाटर कहा गया। अब अकॉर्डिंग टू लो, बायएंड फोर्स किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के इक्वल होता है। पहले हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या करने जा रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम वे इन एयर लेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या लेने जा रहे हैं, वे इन एयर। जो यहाँ पर कितना दिखा रखा है, 7 LV दिखा रखा है। फिर उसके बाद जब हम इस बेटा ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालना शुरू करेंगे तो थोड़ा थोड़ा वेट लेस होगा। पहले सपोज 7 से 6 पर आएगा, फिर हमने इसको हाफ कर देंगे तो ये 5 पर आ गया सपोज। लेकिन जब एक बार ये फुल्ली इमर्ज हो जाएगा उसके बाद फर्दर लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये फुल्ली इमर्ज हो गया, अब इसके बाद फर्दर लॉस नहीं होगा। यहाँ पे ये कितनी वैल्यू शो कर रहा है, 4 शो कर रहा है। यानी कि कितना अपवर्ड फोर्स लग रहा है, 7 - 4 कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। ये बायएंड फोर्स हो गया, यानी अपवर्ड फोर्स हो गया जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। अब आप ये देखिए जब इसको यहाँ पर इमर्स करा गया तो यहाँ से ये पानी डिस्प्लेस हुआ, इस बीकर में कलेक्ट कर लिया गया। पहले हमने एम्प्टी बीकर का वेट लिया था, अब हम इस बीकर का वेट ले रहे हैं तो इस बीकर का वेट भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी कि बायएंड फोर्स किसके इक्वल हो गया, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के इक्वल हो गया। और यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। यहाँ पर हमने पढ़ा अपरेंट लॉस ऑफ वेट, जो कि किसके इक्वल है, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। और डिस्प्लेस्ड वाटर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स वॉल्यूम। In case of an object that sinks, the volume of the object is displaced. In the case of an object that floats, the amount of fluid displaced will be equal in weight to the displacing object. ये displaced water कहलाता है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक एक्सपेरिमेंट हमने ये भी कर रखा है। ये देखिए, ये आपने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट को लोअर कर रहे हैं, ये लोअर करके यहाँ पर आपने जब इसको करा तो यहाँ पे पानी धीरे धीरे क्या आ गया, तो आपका ओवरफ्लो जार से बीकर में कलेक्ट होता चला गया। अब आप देखिए जब ज्यादा पूरी तरह से इमर्स हो गया तो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेस वाटर आ गया, उसके बाद कोई वाटर डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही होता है कि जब कभी ऑब्जेक्ट को इमर्स किया जाता है तो धीरे धीरे वेट लॉस होता चला जाता है, लेकिन जब वो पूरी तरह से डिप हो जाता है तो फर्दर लॉस नहीं होता है आपका। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या हुआ बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फिजिकल लॉ ऑफ बायंसी डिस्कवर्ड बाय ancient Greek mathematician and inventor Archimedes, stating that any body completely or partially submerged in a fluid, gas, or liquid at rest is acted upon by upward or buoyant force, the magnitude of which is equal to the weight of the fluid displaced by the body. ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेटा, पहले मैंने एम्प्टी बीकर लिया, ये एम्प्टी बीकर है, ये आपकी वेइंग मशीन है जहां पर हम एम्प्टी बीकर का वेट ले रहे हैं। कितना आया, 0.112 kg। कितना आया, 0.112 kg। फिर उसके बाद हमने ये सेटअप अरेंज कर लिया। अब हमने क्या लिया, वे इन एयर लिया।
वे इन एयर कितना आया बेटा 17 ग्राम फोर्स आया, जीरो एरर जीरो था तो करेक्टेड वेट कितना आ गया 17 माइनस जीरो 17 ग्राम फोर्स। अब हम वे इन वाटर ले रहे हैं जो कि 10 GF आया आपका। फिर हमने यहाँ पर करेक्टेड वेट लेना है, वो कितना आया 10 माइनस जीरो 10। यहाँ पर बेटा हम लोग एपरेंट लॉस ऑफ वेट निकालेंगे तो कितना आएगा 17 माइनस 10 7 GF। अब हमने जो यहाँ पे ये देखिए ये जो पानी कलेक्ट हुआ है बीकर के अंदर ये डिस्प्लेस वाटर है। अब हम इस बीकर का वेट लेंगे जो कि कितना आया 0.119 kg आया। तो अब अगर हम यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ द प्री वेट बीकर पर डिस्प्लेस वाटर तो वो कितना हो गया 119 GF हो गया। अब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना आ गया 119 माइनस 112 तो कितना आ गया बेटा 7 GF। यानी कि एपरेंट लॉस किसके इक्वल हो गया वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द ग्लास टॉपर। और यही हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल को प्रूव करता है कि जो वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर होता है ग्लास टॉपर का वो किसके इक्वल होता है एपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑन द वाटर। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Hope you understood this experiment and you have to write down this experiment in your practical file. Thank you.